हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पे मैं हनु को लेके आ गई थी स्कूल से। तो मेरा एक एकदम मैंने एकदम रूल बनाया है अपना, कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, रिस्ट्रिक्टेड हूँ। जैसा कि मैं आते ही हनु को ना सबसे पहले तो मैं उनका होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ, क्योंकि फिर पता है क्या, एक बार बच्चा डाइवर्टेड हो जाता है ना, तो फिर वो मन लगा के नहीं पढ़ता है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, बच्चे को स्कूल लाने के बाद उसको थोड़ी देर खेल लाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा क्या मानना है, स्कूल से आते ही होमवर्क वगैरह जो मिलता है ना, वो करके फिर इत्मीनान से बच्चे अपना जो भी काम करना है करें। तो यहाँ पे मैं वही चेक करती हूँ कि डेली का ही है कि क्या क्या होमवर्क मिला है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ रख देती हूँ। फिर हनु को मैं बुलाती हूँ और फिर मैं हनु से ये सारा होमवर्क कराने के बाद तब मैं हनु को कुछ भी आगे करने देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है हनु स्कूल से आ गए थे और यहाँ पे बैठे हुए थे, तो कुछ मैंने दिया था खाने को, वो और अविका दोनों खा रहे थे। और अविका जो है, मतलब पता है, कभी कभी इसका जो आदत है ना कि ये कभी कभी मुझे छोड़ती नहीं है। बस मैं इसको लिए रहूँ, जहाँ जाऊँ जैसा करूँ। मतलब बस शायद छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है। बट पता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार थोड़ी सी जल्दी बड़े बच्चे हो जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी ही। तो बस वही अपने जो आधा अधूरा काम था जो छोड़ के गई थी, जितना हो पाता है मॉर्निंग में उतना कर लेती हूँ। फिर हनु के आने के बाद कुछ काम करती हूँ, क्योंकि ठंड में ना एक तो लेट से सुबह होती है यार, मन नहीं करता है, नहाना धोना हो जाए वही बहुत है। और छोटे बच्चे के चक्कर में ना कि बहुत सारा काम ऐसा होता है कि उसको लिए लिए करना पड़ता है, तो थक जाती हूँ जल्दी। इसलिए सोचती हूँ कि जब हनु आएगा तो हनु के साथ थोड़ा बहुत ये खेलेगी, उस बीच में मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। तो जैसे ये सब्ज़ी वगैरह खाली करना था, तो ये बास्केट मेरा बहुत दिन से मतलब मैसी हो रखा था, छिलके विलके उसके गिरे हुए, तो मैंने सब साफ़ कर दिया। और सारी जो सब्जियां लाई थी एक रात पहले, वो मैं खाली करके इसमें लगा दी हूँ। और फिर जो कपड़े मैंने धुल के रखे हुए थे, वो कपड़े मैं यहाँ से निकाल के उनको फैला दूँगी। और बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं फिर से वापस इसमें लगा दूँगी, क्योंकि ना सबसे बड़ा यार काम कपड़े धुलना, लगाना, फैलाना, फिर उसको सूख जाए तो उसको फ़ोल्ड करके रखना यार। मैंने बार बार यही कहा है, सबसे मेसी पार्ट जो होता है ना घर का, वो कपड़ा ही होता है। तो यहाँ मैं आज वुलन लगाने के फ़िराक में हूँ, तो जितने भी मतलब वुलन है वो मैं लगा दूँगी। और आज मशीन में मेरे इस वाले मशीन में मेरे है कि आप वुलन, मतलब बहुत सारे इसमें कैटेगरी हैं, तो उसमें वूल का भी है, तो मैं उसी पे लगा देती हूँ। सॉरी, वुलन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मैं कपड़े वाला लगा रही हूँ। वुलन शायद एक दिन बाद मैंने लगाया था। हाँ, वुलन नहीं लगाई थी, क्योंकि वुलन ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ था। कम ही कपड़े थे, इसलिए जो नॉर्मल कपड़े मेरे डेली वेयर वाले होते हैं उनको लगाया था, क्योंकि उस पर मैं फिर इजी डालती हूँ। और यहाँ पे कपड़े जो सूख गए थे उनको उतार लूँगी, और फिर जो कपड़े मैं लेके आई उनको फैला लूँगी। यार वही है ना कि यार थक जाती हूँ। हाँ, आज मैंने वुलन ही लगाया था, ये सब कपड़े वुलन ही हैं, तो वुलन नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो और वुलन यार बहुत कपड़े निकलते हैं, ऐसा बस दिखता है कि कुछ भी नहीं है, बट जब कपड़े धुल के डालने जाओ और फोल्ड करो ना, धुल टांगने में तो फिर भी नहीं लगता है मेहनत, बट जब उसको फोल्ड करो ना, लगता है बाप रे कितने कपड़े हैं, इतने कपड़े निकले हैं आज तो बस यही है। ये पैंट में ना इसने चॉकलेट लगाई थी, तो मशीन में भी अच्छे से, ये दूसरी बार मैंने मशीन में डाली थी, बट वो धुली नहीं थी अच्छे से, तो बस मैंने इसको निकाल के रख दिया था। फिर इनके पापा जब रात में नहाने गए थे ना, तब वो धुल के टांगे थे अच्छे से। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज धूप मतलब थी, बट बहुत धीरे, बहुत कम सी थी, बहुत मतलब तेज़ धूप नहीं थी। इतना कोहरा, मतलब आप सोचिए क्या, मतलब इस बीच तो मतलब एकदम ठंड ने सिकुड़ के रख दिया। पता नहीं बेचारे कितने लोग मरे होंगे इस ठंड में, जानवर, इंसान, गरीब। मतलब कभी कभी ना सोच के भी मन में ना डर लगता है आज कि बाप रे कितने लोग मरे होंगे, कितने बूढ़े, कितने बच्चे, मतलब और गरीब जो फुटपाथ पे रहते हैं, मतलब बहुत यार दुख होता है। तो मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में शाम का दूध वगैरह देने के लिए। अविका का खाना मैंने भिगो के रख दिया था म्यूसली दूध में, तो वही मैं यहाँ पीस रही हूँ। पीसने के बाद मैं यहाँ पे वही अविका को खिला दूँगी, उसके बाद हनु का दूध दूँगी, फिर मैं अपने लिए चाय चढ़ा के जाऊँगी। क्योंकि मुझे ना आज निमोना बनाना था, तो मुझे मटर भी छीलनी थी, एक रात पहले ही मैं लेके आई थी, तो मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ मैं अविका को खाना वाना खिला के ले आई हूँ। अविका एक बार खा लेती हैं तो पेट भर के फिर खेलती हैं 1 आध घंटे, तो उस बीच में मेरा बहुत सारा काम, तो मैंने चला कि मैं इस समय करती हूँ जब मुझे कुछ बनाना होता है, जिसमें मुझे मेरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो मैं उसको थोड़े 1 घंटे पहले खिलाती हूँ, जिससे जब तक मेरा खाना बने ना, या वो चीज़ बने, तब तक मेरा काम निपट जाए। तो यहाँ पे मैं हनु के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, तो वही थोड़ा गुनगुना दूध ही देती हूँ, जिससे ये पी के
तुरंत ख़त्म कर दे दूध। लेकिन मेरा बेटा जो है ना मुझे बहुत तंग करता है। उसी बीच में मैं अपने थोड़े बहुत जो काम होते हैं उनको भी निपटाते चलती हूँ। जैसे कि मिर्ची लाई थी, उनको धुल करके सुखा करके फिर मुझे डिब्बे में भरने होते हैं। और यहाँ पे दूध जो है गुनगुना हो गया, फिर मैं हनु को, थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था तो बस यहाँ पे जो है मैं हनु को मिक्स करके दे दूँगी। और हनु उधर दूध पी रहे हैं और मैं अविका यहाँ मिलके मटर छीलने में लगे हैं। अविका मेरी बहुत हेल्प कराती हैं चीज़ों को, मतलब मेरे साथ बैठ जाती है और मतलब मटर क्या छील रही थी, वो पूरा मतलब बर्बादी कर रही थी। कुतुर कुतुर के, जैसे चूहियाँ नहीं कुतुर कुतुर के सारी चीज़ें वो करती हैं, बस वही हाल है इनका। ये चूहियों की तरह जो है, अब तो इस चूहिया से ही मैं परेशान हो गई हूँ। नाक में दम हो गया एकदम इस चूहे ने मुझे। तो बस जब भी मैं इनके साथ बैठ के इनके सामने बस मैं दिखती रहूँ तो सारा काम होता है। और ये कोहरा देख लीजिए कितना और सुंदर सा मून निकला था, वाओ। और कोहरा जो है ना, अभी इसका 2 गुना कोहरा होगा, अभी मैं दिखाऊंगी सबसे लास्ट में। खाना वाना खाने के बाद मैं बाहर गई थी कपड़े लगाने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मटर मेरे छील चुके थे, मैं यहाँ पे पीसने की तैयारी में हूँ क्योंकि निमोने के लिए मटर पहले पीसी जाती है और साथ ही में मैंने चाय चढ़ा दी है। तो मटर जो है यहाँ मेरी पिस गई है। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। मसाले में क्या होता है, आप धनिया पत्ती, ये मेरे ससुराल पक्ष में बनता है, ससुराल में इसी तरह बनता है और मायके में थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है। तो जो मैं निमोना का प्रोसेस आज बता रही हूँ वो मेरे मायके पक्ष का है। ससुराल में मेरे धनिया, मिर्ची और लहसुन, जीरा और काली मिर्च, इसका मसाला बनता है। और मेरे यहाँ एक तड़के में जाता है प्याज, और अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं प्याज छील के काट रही हूँ। ये जाएगा आपका आधा मैं डालूँगी शायद तड़के में और आधा जाएगा पीसने में। नहीं, ये दोनों, ये पूरा एक प्याज तड़के में जाएगा। यहाँ चाय भी मेरी बन गई है तो मैं लगे हाथ छान लूँगी क्योंकि कम हो जाती है चाय तो फिर मज़ा नहीं आता। मुझे चाय ना भरपूर होनी चाहिए और मेरी आदत है चाय के बर्तन को तुरंत खंगाल के मैं उसका चाय पत्ती छान के फेंक देती हूँ और इसको भिगो के बर्तन रख देती हूँ, जिससे ईज़िली ना सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया से हो जाए और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और बस यहाँ पे जो है मैं वही भिगो रही हूँ और उसके बाद से फिर आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं मसाले पीसने के। तो यहाँ पे जो है मैं पहले मसाला खाली कर लूँगी। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, फिर मैंने ऑन नहीं किया है गैस। तो जो मटर पीस के रखा था वो और आलू वहाँ काट के रखी हूँ। तो पहले मैं उन दोनों को तल लूँगी अच्छे से। इसमें तेल डालूँगी, आलू डालूँगी, आलू को अच्छे से भूनने के बाद ये मटर जो मैंने पीस के रखा वो भी मैं डाल दूँगी। तो ये जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर वही जो मसाला पीस के डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधा प्याज, लहसुन की कली, एक छोटी इलायची, काली मिर्च और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लौंग 2-3 और उसके बाद से एक बड़ी इलायची डालूँगी। आप देखिए मसाले में यही जाएगा, एक बड़ी इलायची, बस एक छोटा सा। उसके बाद थोड़ा सा मैं दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी और एकदम थोड़ा सा जावित्री डालूँगी बस, और जीरा डालूँगी। ये हो गया। और हरी मिर्च, धनिया पत्ती, हमारे यहाँ मेरी भाभी ने तो शायद नहीं बताया था बट इसमें मैं धनिया पत्ती डाली, थोड़ा हरा हरा, अदरवाइज़ प्याज की वजह से ना वो हरा कलर फिर नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी एकदम पतला महीन। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, तेल डालूँगी। तेल मेरा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, अभी आप देखिएगा धुआं निकल जाएगा। और चली गई थी अविका, रोने लगी थी तो उस चक्कर में मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। यहाँ पे वही मैं मटर को पैक करके हटा दे रही हूँ, जितनी मटर मुझे चाहिए थी उतनी मैंने ले ली थी। और यहाँ मैं चावल वगैरह भिगो के रख दूँगी जिससे तुरंत बन जाए। आटा मैंने शायद मार के रखा है, मे बी, अभी पता ही चल जाएगा आगे क्योंकि बहुत पुराना वीडियो है तो मैं उस अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे तेल ने एकदम धुआं छोड़ दिया है। तो फिर मैं इसमें हींग और जीरे का तड़का दूँगी और इसमें फिर जाएगा आपका ये प्याज जो मैं काट के रखी हूँ, उसको थोड़ा सा सौटे कर लेना है। उसके बाद से वही मसाला जो पीस के रखी हूँ वो चला जाएगा। बस यही है आगे प्रोसेस, चलिए आपको बताती हूँ। अब इसके बाद से मैं वही आलू इसी में मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने हींग वगैरह का तड़का तो दे दिया था बट आलू भी मैंने डाल दिया था साथ ही में। उसके बाद से यहाँ पे जो मैं मिर्चों को मैं धुल के रखी थी उनको मैं अच्छे से यहाँ पे उसकी डंठी तोड़ करके
मैं रख दूँगी। और अविका रोने लगी थी तो यहाँ मैं आ गई थी। तो मेरा मसाला और आलू एक साथ भून रहा है। उसके बाद से मैं यही जो मटर है वो डाल दूँगी। वो शायद मैंने भुना नहीं था क्या, मे बी शायद मैं भुनी नहीं थी उसको। भुनना तो था यार, मैंने नहीं भुना था शायद। तो बस यहाँ पे वही जो मैंने मटर पीस के रखा था वो डाल दूँगी। और तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैं तेल ना अभी थोड़ा सा और इसमें डालूँगी गरम करके दूसरे तड़के पैन में, क्योंकि निमोने में थोड़ा सा ज़्यादा तेल होना चाहिए, क्योंकि तभी ना अच्छा स्वाद आता है। अदरवाइज़ ना वो एकदम फिर मज़ा नहीं आएगा यार, आप समझिए। फिर मैंने 1-1.5 मुट्ठी के लगभग मटर डाल दिया था। थोड़ा एक खड़ा खड़ा मटर भी आता है ना मुंह में तो बड़ा अच्छा लगता है ग्रेवी में। तो यहाँ तेल ऑलमोस्ट मेरा गर्म हो गया था तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया। उसके बाद से अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मेरे पास मतलब ऑलरेडी मसाला पीसा हुआ था, तो मसालों में बेसिक मसाला यानी कि हल्दी, नमक, बस यही जाएगा। और नमक भी यही स्वादानुसार, क्योंकि अभी उस हिसाब से, क्योंकि बाद में भी नमक मैंने डाला था, क्योंकि अभी नमक अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना तो तेज़ हो जाता है। तो मैं 2 बार हमेशा नमक डालती हूँ। पता नहीं मेरी आदत है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में मेरी आदत ही होगी 2 बार, इकट्ठे मैं नमक नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम चेंज कर दिया है। इधर मैंने चावल भिगो के रखा था वो चढ़ा दिया। अब यहाँ पे मसाले को मैं बार मतलब भून रही थी, कई बार उसको चला चला के भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। और उसके बाद से अब डालेंगे हम पानी, वही जिसमें पानी डाल दूँगी। जितना भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगा मसाला उसमें ग्रेवी की, उतनी आप डाल दीजिएगा। अदरवाइज़ आप गाढ़ी भी, जिसको गाढ़ी पसंद है वो गाढ़ी खाए, जिसको पतली पसंद है। असल मेरे यहाँ ना निमोना थोड़ा पतला ही मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, एकदम पानी जैसा भी नहीं, बट बीच की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो उनको पसंद आती है। तो बस वैसी ही मैं गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी थोड़ी मतलब थिक थिक सी बनाती हूँ। और लगे हाथ मैं यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट आने वाले थे, 10 साढ़े 10 11 बजे तक आए थे। तो मैं सोची कि लाओ रोटी वगैरह अविका खेल रही, तब तक मैं रोटी भी बना के हटा देती हूँ, क्योंकि फिर अविका बहुत तंग करती हैं। और मैं सोचती हूँ इनके आने से पहले खाना बना रहे, तो जिससे ये भी थोड़ी देर मतलब पता है टाइम मिले बैठने का, 5-10 मिनट बच्चों के साथ, मेरे साथ। नहीं तो फिर वही किचन से कमरा, बच्चे, फिर टाइम ही नहीं मिलता यार। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ जल्दी से सेक करके उसके बाद से निमोने में मैंने पानी डाल दिया। आपने देखा होगा चावल मेरा पक गया था तो उसको मैंने बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर में निमोना भी हो जाएगा तो उसको भी बंद कर दूँगी। निमोना को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कच्ची आलू होती है, तो कच्ची आलू को मतलब पकने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर रोटियाँ भी लगभग मेरी सेक चुकी हैं। उसके बाद से बीच में ही मैंने हनु को टीवी बंद करके उनको पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। उनका होमवर्क थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, क्योंकि वो सो गया था जब उसको मैं खाना बनाने ले आई थी ना। तो यहाँ पे मैं अविका के लिए शायद दाल रोटी मैं भिगो रही हूँ। हनु तो जो हम खाते हैं हनु खा लेते हैं, तो यहाँ दाल रोटी, एक अविका के लिए दाल रोटी मैंने भिगो दी, क्योंकि सुबह मैंने दाल चावल बनाया था तो अविका खाई थी। फिर अभी इस समय मैंने अविका के लिए दाल रोटी भिगो दी है। यहाँ पे पूरा किचन को वाइंड अप कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे ना किचन थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि सुबह उठ के ना फिर नाश्ता बनाना रहता है। तो मैं अपनी मेड का इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं गैस और स्लेब एक बार पोंछ लेती हूँ, इस तरफ का स्लेब जिधर मुझे काम करना होता है। तो वही मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने कपड़े, मतलब जो कपड़े होते हैं किचन वाले, उससे साफ़ करके सारी चीज़ें सेटअप एक बार कर देती हूँ, जिससे मेरा ना मतलब दिमाग मेरा शांत रहता है कि हाँ चलो हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने हनु को होमवर्क कराने के लिए बैठा दी, तो हनु एक तो कर लिए थे, दूसरा यही बचा हुआ था। इसमें भी 2 पेज ये कर चुके थे, एक लास्ट बचा हुआ था एक तरफ का, तो वही वो नहीं कर रहे थे, तो वही उनको करा रही थी। और लगे हाथ जो कपड़े सुबह मैंने उतारे थे वो कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, आलस आती है यार सच बताऊँ तो वही फिर यहाँ पे जो है मैं कपड़े फ़ोल्ड कर के रख दूँगी। और उसके बाद से हनु मुझे कुछ दिखाने आए थे कि मम्मा सही है कि नहीं, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, बट हाँ कुछ दिखाने आया था, वो गलत था, मैंने बोला इरेज करके फिर से बनाओ। यहाँ पे निमोना देखिए मेरा जो है बन गया एकदम टेस्टी सा। इसमें घी डाल के आप खाओ ना, क्या मस्त लगता है यार। बताइएगा किसके यहाँ खाना मतलब इस तरह बनता है निमोना, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो घी देखिए मैंने कटोरे में पहले ही डाल लिया, अब सर्व करती हूँ। यही है छोटा सा वीडियो, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत बात करती हूँ मुझे पता है, तो बताइएगा मेरी चूहिया कैसी लगी। मेरी चूहिया के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोहरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त कोहरा था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इसका 2 क्या 3 गुना। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, मैं अभी आई थी आधे घंटे बाद इसके, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब ये बिल्डिंग सामने वाली भी नहीं दिख रही थी, ये जो बालकनी का ये वॉल है वो भी नहीं दिख रहा था। आप कोहरे का ये देख रहे हैं, ये मैं जानबूझ के यहाँ लगाई हुई, देखिए हवा में कैसे कोहरा दिख रहा है।
मतलब इतनी ठिठुरन थी ना, मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ, बाप रे बाप। अच्छा है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बाप रे बहुत मुश्किल है भैया इस ठंड में। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलती हूँ अच्छे से नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए टाटा।